और अपनी आत्मा को जागृत करो। बस मेरा लक्ष्य एक ही है कि इस मायावी दुनिया से बाहर निकलो, खुद को समझो, आत्मा को जागृत करो। बस मेरा उद्देश्य यही है, बाकी किसी की भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। आप भटकते हो, भटकना छोड़ो और बाहर निकलो। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आज के समय का तंत्र एक ऐसा बिजनेस में परिवर्तन हो गया है कि लोग, हर कोई बोल देता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। पता नहीं यार लोगों को इतना कैसे करने का मौका मिल गया इस दुनिया में। तंत्र ऐसा चीज़ बन गई है कि हर कोई सब कहता है कि मुझे ये आता है, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, और लोगों की फिर लगनी शुरू हो जाती है। कुछ समय के लिए सब दुनिया मूर्ख बन जाती है। अब इसमें क्या है कि कुछ समय के लिए समझो कैसा भी पात्र बनो, अच्छा बनो, बुरा बनो, एक ये दौड़ है इस दुनिया की जिसमें हर कोई चाहता है कि अपना कुछ क्षेत्र हो, अपना नाम हो। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। जब किसी इंसान की आत्मा जागृत हो जाती है, जब इंसान के अंदर ज्ञान की आपूर्ति हो जाती है, तब वो इंसान भटकना बंद कर देता है और उसको फिर किसी भी ऐसे तंत्र मंत्र साधना वगैरह के, किसी के भावों के या किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये एक विशेष तरीका है जिसको हर कोई नहीं अपना सकता है। आज की दुनिया ड्रामेबाज है, बस वही ड्रामा चलता है, ये हो गया, वो हो गया। होता कितना है इसका वास्तविकता किसी को पता नहीं होता। बस आ गए, किसी का कहना, किसी का करना, कुछ हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो कोई होता है ना चमत्कार, ये चमत्कार कोई करता है कुछ समय के लिए, कोई करता है अपने जीवन के समय के लिए। तो इसको समझना है कि आप खुद भी एक सोल पावर है। यानी आप, मेरा मानना यही है कि आप खुद एक इंसान है वर्तमान में, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड पावर है वो एक सोल पावर है। जैसे ही आप किसी जगह पर किसी शक्ति को, किसी स्थान को पूजते हैं तो वहाँ पर उसका कुछ इतिहास होता है। आप कहीं भी उठा दीजिएगा, किसी माता का है, किसी देव का है, किसी देवता का है, तो वहाँ पे होगा कि ये पहले वो था, ये बाद में ये सो, फिर उसने उसको मारा, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर उसको लोग पूजने लगे। आप उसको पूजते हैं, लेकिन था पहले क्या था? वो भी एक ऐसे ही रूप में था, तो आप भी एक ऐसे ही रूप में हैं। बस आपको अपने ज्ञान को समझना है। कोई मजबूरी में पूजा जाता है और कोई अपनी शक्तियों के साथ में, सिद्धिता के साथ में पूजा जाता है। आप भी अपनी सोल को समझाइएगा, अपनी सोल को एक ऐसा मजबूत बनाइएगा जिससे इस मायाजाल में फंसने का रास्ता आपको बाहर निकाल दें। आप ऐसे एक ड्रामे के अंदर ना फंसे। आप खुद पावरफुल है, आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, आपके ऊपर कोई भी कलंक नहीं लग सकता। हाँ, आप किसी की गुलामी करेंगे तो उस पर आपके ऊपर उसका हाथ रहेगा। आप किसी बड़े आदमी की गुलामी करते हैं ना, कि आप किसी को सेठ मानते हैं, आप सेठ, जब भी आपको फिर जरूरत होती है अचानक से वो पैसे दे देता है, आपकी मदद कर देता है। बस वैसे ही ये शक्तियाँ होती है। जब आप उन शक्तियों की गुलामी करके आप उनकी शरण में रहोगे तो हो सकता है आप 10 बार मांगोगे, एक बार थोड़ा बहुत दे देंगे, तो आपको एक विश्वास हो जाएगा कि ये कुछ परिवर्तन इनकी वजह से हुआ है। लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी एक ऐसी शक्ति हो? आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं खुद एक ऐसी शक्ति हूं, तो ऐसी मूर्खता में क्यों फंसूं? तो ये समझो यार, और अपनी आत्मा को जागृत करो। बस मेरा लक्ष्य एक ही है कि इस मायावी दुनिया से बाहर निकलो, खुद को समझो, आत्मा को जागृत करो। बस मेरा उद्देश्य यही है, बाकी किसी की भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। आप भटकते हो, भटकना छोड़ो और बाहर निकलो। ओम शांति।